अस्सलाम वालेकुम। DLED फर्स्ट ईयर F4 यूनिट 3 स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अंदर निहायत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग इन इंग्लिश। यानी ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं और लिसनिंग इन इंग्लिश क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, लैंग्वेज इज़ ए स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज इज़ ए स्किल सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज के अंदर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेनली लैंग्वेज जो है वो स्किल सब्जेक्ट है। ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि काइंडली एक्सप्लेन व्हाई लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट। इसी तरह इंग्लिश जो है वो भी एक स्किल सब्जेक्ट है। थॉमसन एंड वाइट सेज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज इज़ अ मैटर स्किल rather देन ऑफ नॉलेज। इन ए पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो रहता है लैंग्वेज के अंदर इज़ अ मैटर ऑफ स्किल, यानी ज़्यादातर स्किल की ज़रूरत होती है लैंग्वेज सीखने में एज़ कम्पेयर टू नॉलेज के। इट इज़ अ पावर दैट ग्रोज बाय एक्सरसाइज, यानी कंटिन्यू अगर मेहनत की जाएंगी, एक्सरसाइजेस की जाएंगे, कोशिश की जाएंगी, प्रैक्टिस की जाएंगी तो आप लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर देंगे। नॉट बाय नोइंग मेयरली मीनिंग और रूल्स, सिर्फ मीनिंग और रूल से काम नहीं चलेगा अगर लैंग्वेज पे पूरा हासिल करना है तो। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द बेसिक स्किल। ये तो हमको मालूम है कि लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग ये जो बेसिक स्किल्स है। द स्टूडेंट हैव टू मास्टर दीज स्किल्स। जो स्टूडेंट है उसको ये चारों स्किल्स पे मेहनत करना पड़ती। द स्टूडेंट हैव टू मास्टर दीज स्किल्स एंड द टीचर हैज़ टू मेक such an environment in the classroom where the student will master these 4 skills। बच्चे को भी मेहनत करना पड़ेंगी अगर चारों स्किल्स पर कमांड हासिल करना है, और टीचर को भी एक इन्वायरमेंट पैदा करके देना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, एक इन्वायरमेंट बना कर देना पड़ेगा तो बच्चों के अंदर स्किल्स आएंगी। लिसनिंग एंड रीडिंग आर कॉल्ड एज द पैसिव स्किल्स। ये तो हमने पढ़े पहले इंग्लिश का जो आपका पहला सब्जेक्ट है F6 में पढ़े कि भाई लिसनिंग और रीडिंग जो है वो क्या है, पैसिव स्किल्स है, और स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, एक्टिव स्किल्स है। एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स है स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, बट इवन बिफोर these 4 important basic skills the teacher has to consider one important skill, that is observation। यानी इन चारों स्किल्स के अलावा और भी एक स्किल है, वो उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑल्सो इज़ ए स्किल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मीन्स द एक्ट ऑफ नोटिसिंग अ थिंग, ऑब्जेक्ट, पिक्चर, इंसिडेंट। ये क्या है ऑब्जर्वेशन की एक छोटी सी डिफिनेशन है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, एक एक्ट है जिसके अंदर नोटिस किया जाता है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को, इंसिडेंट को बहुत क्लोजली। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉचिंग द सब्जेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू लर्न अबाउट इट। यानी ये क्या है, दिस इज़ एक एक्ट है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट को वॉच किया जाता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के वास्ते और उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती है। एंड एज़ वी नो दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ एन आर्ट, और लैंग्वेज को सीखना ये क्या है, इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है, कला है। द बेस ऑफ आर्ट इज़ प्रैक्टिस, और कोई कला कोई अगर सीखता है, कोई अगर उस पर कमांड हासिल करता है तो वो प्रैक्टिस करने के बाद ही सीखता है। इट इज़ अ डेफिनेटली प्रॉपर टू बिगिन टीचिंग ऑफ इंग्लिश विथ ऑब्जर्वेशन स्किल, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल से आप इंग्लिश ज़बान को सीख सकते हैं। द टीचर विल इंट्रोड्यूस इंग्लिश सब्जेक्ट विथ मैनी आर्टिकल एंड थिंग्स इन द क्लासरूम। कई आर्टिकल और चीज़ों को लेकर टीचर क्या कर सकता है, इंग्लिश सिखा सकता है क्लासरूम के अंदर बच्चों को। द टीचर will introduce English subject with many article and things in the classroom and will ask the children to observe them। और क्या करेंगे वो, इन चीज़ों को लाके क्लासरूम में बच्चों को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन कीजिए, जो भी मटेरियल लाएंगा वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का। द टीचर विल यूज़ थिंग्स, आर्टिकल्स, फ्लैश कार्ड्स, सेंटेंस स्ट्रिप एंड विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्ड्स
एंड आस्क द चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व देम। एक टीचर क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, जैसे कि फ्लैश कार्ड है, सेंटेंस स्ट्रिप है, और दूसरे नंबर के कुछ गेम्स है, और बच्चों को बोलेंगे इसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, द टीचर विल यूज़ थिंग्स, आर्टिकल्स, फ्लैश कार्ड, सेंटेंस स्ट्रिप with increasing number of words and ask the class to reproduce the words and sentences which he has uttered। और क्या करेंगे टीचर, उसको दोहराने के लिए बोलेंगे बच्चों को। देयर विल बी एसोसिएशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोनाउंसिएशन, द सेंटेंस एंड द प्रोनाउंसिएशन, यानी एक एसोसिएशन है, एक ताल्लुक़ है ऑब्जेक्ट का और प्रोनाउंसिएशन का, जुमलों का और प्रोनाउंसिएशन का। द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व एंड स्पीक। बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके सीखेंगे। बच्चे जो सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। जो भी मटेरियल लाया जाएगा, टीचिंग मटेरियल, उससे बच्चे देखकर सीखेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्राइमरी स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, एक अहम स्किल, एक अहम फंक्शन है, एक अहम यूज़ है ऑब्जर्वेशन का। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस बताइए, तो ये 5 इम्पोर्टेंस बताए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे हम कि ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग, अ पिक्चर, अ फ्लैश कार्ड और अ सेंटेंस स्ट्रिप इज़ इंक्रीजिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी ऑब्जर्वेशन करना चीज़ों को, पिक्चर को, फ्लैश कार्ड को, सेंटेंस के कुछ अगर टुकड़े हैं, स्ट्रिप्स है, जो अगर मटेरियल लाया हुआ है, तो वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, बच्चे सीख सकते उससे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ अ थिंग, अ पिक्चर, अ फ्लैश कार्ड और अ सेंटेंस स्ट्रिप एंड रिप्रोड्यूस द वर्ड और द सेंटेंस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी ऑब्जर्वेशन चीज़ों का, फ्लैश कार्ड का, जुमलों का, सेंटेंस स्ट्रिप का, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं वर्ड को रिप्रोड्यूस करते हैं और जुमलों को, इंग्लिश के। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ चीज़ है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीपल्स मतलब क्या है, बच्चों को ही, स्टूडेंट को ही पीपल्स बोले हुआ है इसने यहाँ पर। एसेंशियल एसोसिएशन बिटवीन अ थिंग, अ पिक्चर ऑफ अ फ्लैश कार्ड और अ सेंटेंस स्ट्रिप एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, रिप्रोडक्शन विल बी established in the student's mind। यानी एक एसेंशियल एसोसिएशन रहती है चीज़ों में, पिक्चर में, फ्लैश कार्ड में, सेंटेंस स्ट्रिप में और प्रोनाउंसिएशन में, और रिप्रोडक्शन ऑफ वर्ड के अंदर जो बच्चों के माइंड में बनता है। यानी इन चीज़ों से जो मटेरियल आप ला रहे हैं क्लास में, उसको देख के बच्चे ऑब्जर्व करके लैंग्वेज सीखने लगते हैं। The lesson become lively and the student become happy with a new language। अब ये जो मटेरियल है, चीज़ों से कैसा होगा, लैंग्वेज सिखाना आसान हो जाएगा, बच्चों को भी सीखने में मज़ा आएगा और बच्चे बआसानी इंग्लिश ज़बान सीख लेंगे। द स्टूडेंट लर्न विद प्लेजर सो दे रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लर्निंग विद प्लेजर भी एक अहम टॉपिक है। तो ये लर्निंग विद प्लेजर भी क्या हो रहा है, इससे हो जा रहा कि अगर कुछ आप मटेरियल ला रहे हैं तो उसको ऑब्ज़र्व करके बच्चे सीख रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो लर्निंग विथ प्लेजर। ओके, अब एक अहम टॉपिक है जो अलग टुकड़ों में पूछ सकता है कि प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पूछ सकता और प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पूछ सकता है। तो पहला पॉइंट है कि द टीचर शोज़ ऑब्जेक्ट लाइक अ पेन, पेंसिल, नोटबुक। टीचर क्या करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे बच्चों को, मटेरियल, पेन, पेंसिल, नोटबुक। ठीक है, और बोलेंगे आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व देन प्रोनाउंस इट्स इंग्लिश वर्ड। और क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करो बोलेंगे बच्चों को, और फिर क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस करो इंग्लिश वर्ड्स को। एंड टेल देम टू रिपीट आफ्टर हिम। और फिर बोलेंगे रिपीट कीजिए इन जुमलों को। जैसे पेन, पेंसिल जो उसने क्लास में लाया, उसको वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, और उसको बोलेंगे रिपीट करो। इन दिस वे ही और शी यूजेस वेरियस पिक्चर, फ्लैश कार्ड वेयर वर्ड्स
in increasing syllable and ask them to repeat after a careful observation. और वो क्या करेंगे, मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड का सेंटेंस स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे टीचर, और बोलेंगे ऑब्ज़र्व करने को बोलेंगे, और इन चीज़ों के जो नाम हैं वर्ड्स को दोहराने के वास्ते बोलेंगे. He or she uses sentence strip with increasing number of word and ask to reproduce. और क्या करेंगे, जो भी वर्ड्स वो अटर कर रहा है, बोल रहा है, तो उसको रिपीट करने के लिए बोलेंगे और रिप्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे वर्ड्स को. He or she uses PPT for word and sentence. और क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्यूटर के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू भी कुछ वर्ड्स को टीचर इंट्रोड्यूस कर सकता है. He or she uses some language games based on observation. For example, टीचर क्या कर सकता है, लैंग्वेज गेम्स भी खिला सकता है बच्चों को क्लासरूम के अंदर. द टीचर गिव्स सम आर्टिकल और ऑब्जेक्ट टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड टेल देयर ग्रुप टू नेम देम बाय वन. टीचर क्या करेंगे, कुछ आर्टिकल देंगे एक साइड के बच्चों को और दूसरे साइड के बच्चों को बोलेंगे पहचानो कि ये आर्टिकल क्या है. द टीचर शोज पिक्चर्स ऑलरेडी presented by one and ask the class to name them. टीचर क्या करेंगे, कुछ पिक्चर्स बताएंगे इंग्लिश के, कुछ ऑब्जेक्ट के, चीज़ों के, और बोलेंगे कि ये बताइए क्या है. द स्टूडेंट विल रिकलेक्ट द नेम्स. और स्टूडेंट क्या करेंगे, रिकलेक्ट कर देंगे जो नेम्स जो पहले बताए हुए हैं, जो चीज़ ऑब्जेक्ट बताया हुआ है टीचर ने. द टीचर प्रेजेंट अ सेंटेंस स्ट्रिप इन 2 पार्ट on the blackboard, in a part A and in a part B, and not with the proper sequence. टीचर क्या करेंगे, एक सेंटेंस स्ट्रिप है, एक जुमला है, सेंटेंस है, उसको क्या करेंगे, एक वर्ड है कोई बड़ा, उसको टुकड़ों में क्या करेंगे, बताएंगे बच्चों को, और बाद में क्या करेंगे, वो टुकड़ों को जुड़ाएंगे, और इसके ज़रिए वो क्या करेंगे, बच्चों के जहन को थोड़ा सा आजमाइश में डाल के बोलेंगे कि ये वर्ड क्या हो रहा है. उसको पार्ट में ए बी में अगर वो सेंटेंस स्ट्रिप को करेंगे, अलग करेंगे, फिर बाद में जुड़ाएंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे. देन ही विल आस्क द स्टूडेंट टू करेक्ट ओरली. और बच्चों को बोलेंगे कि आप इसको करेक्ट करो, जो मैंने सेंटेंस स्ट्रिप को अलग अलग कर दिया था या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, तो इसको आप सही करो. तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये एक अहम टॉपिक है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लिसनिंग इन इंग्लिश देखेंगे. ठीक है.